गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसके आधार पे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को बना सकते हैं फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड डेली यूज सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट। एक मैं आज स्पेशल स्ट्रक्चर आपको बताने वाली हूँ जिससे आप सेंटेंसेस को ईजिली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस आपको बता रही हूँ जो कि उसी पर हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे। तो ये सेंटेंस है, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है। आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है यानी कि आपका मन नहीं है लेकिन आपको करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो चलिए मैं आज आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ जिसके आधार पे आप इस सेंटेंस को ईजिली बना सकते हैं और डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी आईडी में बता दूँ। इसकी आईडी होगी भर प्लस पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या फिर भर प्लस ना है। यानी कि यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं, आपको अंग्रेज़ी बोलना है, बोलना है, बडनली आपको बोलना है, आपका मन नहीं है लेकिन आपको बोलना है, आपको अंग्रेज़ी बोलना है, या फिर आपको अंग्रेज़ी बोलना पड़ता है। ठीक है, ये दो आईडी है, दोनों में से कोई भी आईडी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको करना है। ठीक है, पढ़ता है तो आप इसी स्ट्रक्चर पे आप बनाएंगे जो कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो ये थी आईडी। स्ट्रक्चर क्या होगी ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये ही वो स्पेशल स्ट्रक्चर है जिस पे आप इस सेंटेंस को ईजिली बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैज़ एंड हैव को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हैज़ को यूज़ करेंगे हम ही, सी, इट, नेम एंड थर्ड पर्सन के सिंगुलर नेम के साथ, या एंड बाकी जो रेस्ट बचेगा उसके साथ हम हैव लगाएंगे। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ही, सी, इट, नेम एंड थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज़ लगाएंगे और बाकी जो बचा उसके साथ हम हैव लगाएंगे। उसके बाद है टू। हैज़ या हैव लगाने के बाद टू कंपलसरी आपको लगाना है। उसके बाद V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए बनाते हैं इस सेंटेंस को हम। आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है या आपको अंग्रेजी बोलना है, तो हम इसको बनाएंगे कैसे? आपको यानी यू के साथ हैव लगेगा, मैंने अभी आपको बताया, यू के साथ हैव लगेगा। उसके बाद टू। वर्ब क्या है? बोलना। तो बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक, V1 स्पीक होगा। यू हैव टू स्पीक। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या बोलना है? इंग्लिश, तो वो हो गई ऑब्जेक्ट। तो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है। कितना ईजिली बन गया ये सेंटेंस, और आप इसे डेली यूज़ में यूज़ भी करते हैं, स्पोकन में भी यूज़ करते हैं। आप बहुत ज़्यादा दिन में आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जो कि आप इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं और बोल सकते हैं। मुझे यह काम करना पड़ता है, मुझे ये करना है, तो ये सब सेंटेंस आप इंग्लिश में ही बोलिए इस स्ट्रक्चर पे यूज़ करके। ठीक है, और सेंटेंस लेकर बनाते हैं। मुझे काम करना पड़ता है। मुझे काम करना पड़ता है यानी कि मुझे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता लेकिन मुझे काम करना पड़ता है, या फिर मुझे काम करना है। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? मुझे का आई के साथ हैव लगेगा। उसके बाद टू। काम करना का डू, वर्क, या फिर आप सिर्फ आई हैव टू वर्क भी लिख सकते हैं क्योंकि वर्क का भी काम करना ही होता है। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है या फिर मुझे काम करना है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर पे आपको और सेंटेंस लेकर मैं बताती हूँ। मुझे उसके साथ रहना पड़ता है, या फिर मुझे उसके साथ रहना है। मुझे उसके साथ रहना है, बर्डेनली मुझे उसके साथ रहना है, ज़बरदस्ती मुझे उसके साथ रहना है, या फिर मुझे उसके साथ रहना पड़ता है। तो आप इसी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? मुझे का आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव। उसके बाद टू। रहना का लीव, और किसके साथ रहना है? उसके साथ, यानी विथ हिम। आई हैव टू लिव विथ हिम, मुझे उसके साथ रहना पड़ता है, या फिर मुझे उसके साथ रहना है। आई हैव टू लिव विथ हिम, मुझे उसके साथ रहना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता को खाना बनाना पड़ता है, या फिर मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना है, या मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो आप सेंटेंस से बनाएंगे। सीता को खाना बनाना पड़ता है। सीता हैज़, सीता नाम है, उसके साथ हैज़ लगेगा। सीता हैज़ टू कुक फूड, सीता हैज़ टू कुक फूड।
सीता को खाना बनाना पड़ता है या फिर सीता को खाना बनाना है। एक और सेंटेंस लेकर मैं आपको बताती हूँ। मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है। मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है। आई के साथ हैव लगेगा, उसके बाद टू, उसके जाना का गो, टू स्कूल डेली। रोज़ जाना पड़ता है नहीं, डेली। मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल डेली। मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है। इस पे आप बहुत सारे हज़ारों सेंटेंस लेकर बनाइए, 100 सेंटेंस लेकर बनाइए, बहुत सारे सेंटेंस लेकर बनाइए और इसकी आईडी स्ट्रक्चर को अपने माइंड में फिट कर लीजिए ताकि आप स्पोकन में आराम से बोल सकें। मैं ऐसे ही आपको बहुत सारे स्पेशल स्ट्रक्चर बताती ही रहूँगी, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। और मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ 5 वोकैब्स जो कि आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी आपके लिए, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट वोकैब है कोलैबोरेट, COLLABORATE, कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का हिंदी मीनिंग होता है सहयोग देना, सहयोग देना, कोलैबोरेट। नेक्स्ट वोकैब है प्रिक, PRICK, प्रिक। प्रिक का हिंदी होता है चुभाना, किसी चीज़ को मतलब किसी को चुभाना, चुभा देते हैं ना कुछ, तो उसे कहते हैं चुभाना, प्रिक। प्रिक मतलब चुभाना, से चुभाना या फिर छेदना, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिक। नेक्स्ट वोकैब है इफिगी, EFFIGY, इफिगी। इफिगी का होता है हिंदी है पुतला, इफिगी मीन्स पुतला। नेक्स्ट वोकैब है टिकल, TICKEL, टिकल। टिकल मतलब होता है गुदगुदी। एंड लास्ट आज की वोकैब है फील लाइक, फील, FEELLIKE, फील लाइक मीन्स इच्छा होना। ठीक है, ये 5 वोकैब मैंने आपको बताया, कोलैबोरेट, प्रिक, इफिगी, टिकल, फील लाइक। तो ये 5 वोकैब आप याद कीजिए एंड ये स्पेशल स्ट्रक्चर भी आपको याद करना है और इस सारे सेंटेंस को आपको बनाना है अपने माइंड में, स्पोकन में, डेली यूज सेंटेंस में आपको सब यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट होने वाली हूँ, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। एंड स्पोकन एंड ग्रामर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।